तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका ट्रू क्राइम 24 की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और यही दुआ है आप हमेशा अच्छे रहें, खुश रहें। कहानी में आगे बढ़ूं उससे पहले आपसे वही रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए। आप अगर लाइक करते हैं तो हमारा हौसला भी बढ़ता है। तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक भी करें, चैनल सब्सक्राइब करें और अपना और अपने शहर का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा ताकि कल की वीडियो में आपका नाम भी लिया जा सके। और साथ ही आप इंस्टाग्राम पर हमें ज़रूर फॉलो कर लें, यूज़र नेम आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। और आपका अगर कोई सुझाव है, सवाल है तो आप इंस्टाग्राम पर हमसे पूछ सकते हैं। तो आते हैं आज की घटना पर, आज की सच्ची कहानी पर। आज की घटना एक ऐसी घटना है जिसमें आपको सास और दामाद के अनोखे संबंध देखने को मिलेंगे, सुनने को मिलेंगे। एक ऐसी कहानी जिसमें रिश्तों को ना कोई उम्र देखी गई रिश्तों की और ना ही कोई कायदे कानून। तो इस कहानी में आपको ये सुनने को मिलेगा कि शायद दुनिया में बहुत ही कम ऐसी औरत या महिला होगी जो अपने मैके जाने के नाम से कतराती होगी। यानी जैसे कि सभी लोग जानते हैं, घर की बेटी हो या बहन हो, बहू हो, अगर उसके सामने अपने मैके जाने की बात आती है तो वो खुशी से फूले नहीं समाती। ये बात सच्ची है, हकीकत है कि कोई भी महिला सारे काम को छोड़कर अपने मैके जाने के लिए हर वक्त तैयार रहती है। उसका दिल होता है अपने घर जाने का। आज की जो ये घटना है हम आपको सुनाने जा रहे हैं, इसमें कुछ अलग ही यहाँ आपको देखने को मिलेगा। जहाँ एक ऐसी महिला जिसके सामने जब भी मैके जाने का नाम आता है तो वो महिला घबराने लगती है, बहुत परेशान होने लगती है। जबकि उसका पति कहता है कि चलो हम अपनी ससुराल चलते हैं, तुम्हारे मैके चलते हैं। लेकिन पत्नी इस पर साफ इनकार कर देती है कि नहीं, मुझे अपनी माँ के घर पर नहीं जाना, कभी नहीं जाना, बिल्कुल नहीं जाना। जब पति उससे ज़िद करने लगता है तो पत्नी भी न जाने की ज़िद पर अड़ी रहती है और अंत में क्या होता है कि दोनों की बहस में पति जीत जाता है और पत्नी हार जाती है। इसके बाद जब दोनों ससुराल पहुंचते हैं तो वहां जाकर उस महिला के पति से गलती हो जाती है, जिसका खामियाजा उसको कुछ इस कदर भुगतना पड़ता है कि इसमें दोनों तरफ की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। यानी उसका ससुराल भी उजड़ जाता है और मैके का घर भी उजड़ जाता है। और इतना ही नहीं बल्कि बर्बादी में दो लोगों की जान तक चली जाती है। और जब दो लोगों की मौत का कारण लोगों को पता चलता है तो लोग सुनने के बाद वाकई हैरान थे, परेशान थे, ये सोचकर कि आखिरकार हमारे समाज में किस किस प्रवृत्ति के लोग रहते हैं, क्या सोच रखते हैं, जिन्होंने रिश्तों को पूरी तरह से कलंकित किया हुआ है। आज के दौर में रिश्ता चाहे छोटा हो या बड़ा हो, कोई भी हो, उसकी कदर नहीं करता, इज्जत नहीं करता। तो ऐसा ही कुछ इस कहानी में होगा जिसे सुनने के बाद आप भी काफ़ी परेशान हो सकते हैं, अंदर से हिल सकते हैं। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर राजस्थान प्रदेश में एक ज़िला लगता है जिसका नाम है बाड़मेर। और दरअसल इसी बाड़मेर में 29 जून 2022 को लंगेड़ा फाटा इलाके में पेड़ पर दो लाशें आसपास के लोगों को लटकी हुई दिखाई देती हैं, जिसे देखने के बाद लोगों ने पुलिस को सूचना दी। और ग्रामीण थाना क्षेत्र की जो पुलिस है, वहाँ के जो परवत सिंह SHO हैं, वो टीम के साथ मौके पर तुरंत पहुँचते हैं। और वहाँ एक महिला और पुरुष की लाश जब पेड़ पर लटकी हुई दिखाई देती है तो उस मंज़र को न केवल पुलिस वाले बल्कि उस इलाके के हज़ारों लोग इकट्ठा होकर एक साथ देख रहे थे, जिससे लोगों के माध्यम से धीरे धीरे करके ये खबर आग की तरह दूर दूर तक फैल जाती है। पूरा गांव उस घटना स्थल पर आकर इकट्ठा हो जाता है ये देखने के लिए कि आखिरकार यहाँ हुआ क्या है, दो लाशें किसकी हैं। तो जब पुलिस इलाके की छानबीन करती है और लाश को पेड़ से उतारा जाता है तो उनको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है, जिससे साफ पता चल जाता है कि दोनों ने अपनी जीवन लीला हमेशा हमेशा के लिए अपनी मर्जी से ख़त्म कर ली है। अब पुलिस के लिए ये ज़रूरी था कि आखिरकार इन दोनों की मौत के पीछे क्या वजह है, किसने उनको मारकर पेड़ पर लटकाया या उन्होंने खुद सुसाइड किया। तो वहाँ के जो परवत सिंह हैं तो इन दोनों लाशों के घर वालों को सूचना देते हैं और कहते हैं कि ये तहरीर आप लोग थाने में जाकर अभी दे दीजिए ताकि एक FIR दर्ज करने के बाद इस पर जांच शुरू की जा सके।
ताकि हमें ये पता लग सके कि इन दोनों की मौत की वजह क्या रही होगी, हम इसकी जांच कर सकें, क्यों इन दोनों ने अपनी जान दी। अब देखिए, जब पुलिस ने घर वालों से तहरीर की बात कही तो काफ़ी समय बीत गया, मगर गांव की तरफ से ना तो कोई तहरीर आई और ना ही उसके गांव का कोई व्यक्ति पुलिस थाने पहुंचा। पुलिस ये सोचने लगी दो लोगों की जान चली गई और घर वालों को कोई फिक्र ही नहीं है, ऐसा क्या वजह है, क्यों लोग सामने आने से बच रहे हैं। तब परवत सिंह अपनी पूरी टीम के साथ मिलकर ही इस केस की इन्वेस्टिगेशन में लग जाते हैं। और इसी बीच खरटिया गांव में जब पुलिस संपर्क करने की कोशिश करती है और पता करने की कोशिश करती है ऐसा क्या मामला है जो इन मौत के पीछे की वजह लोग जानना ही नहीं चाहते, तो आपको एक बात बता दें कि इस केस में ये बहुत ही बड़ी हैरानी वाली बात थी कि सिर्फ यहाँ का एक एसएचओ ही अकेला व्यक्ति था जिसको इस केस की वजह नहीं पता थी। बाकी उसके घर वालों को, आसपास के गांव वालों को सारी वजह मालूम थी। अगर कोई इस बात से अनजान था तो सिर्फ एसएचओ परवत सिंह। अब देखिए, इस खरंटिया इलाके की एक लड़की है जिसकी उम्र लगभग 20 साल के आसपास है और जिसका नाम है सीता, और साथ ही इसी इलाके के रहने वाला एक लड़का खेताराम जिसकी उम्र लगभग 22 साल के आसपास थी। इसकी शादी 2021 में बहुत धूमधाम से हुई थी, खुशियों का माहौल चारों तरफ था। मगर जब बारात आने का समय होता है तो लड़के की सास स्वागत के लिए दरवाजे पर थाली सजाकर खड़ी हुई है। तभी अचानक जैसे ही बारात मंडप की तरफ आती है तो सास को कुछ काम याद आ जाता है और वो अपनी हाथ की थाली को पास में खड़ी हुई एक बुजुर्ग महिला को पकड़ाकर चली जाती हैं और वो बुजुर्ग महिला उस थाली को लेकर खड़ी हो जाती है। इसके बाद जब दामाद दरवाजे पर आकर खड़ा होता है तो वो सोचने लगता है कि आखिरकार उसका स्वागत क्यों नहीं हो रहा है, वो अंदर एंट्री कैसे करेगा। और तभी अचानक एक खूबसूरत सी महिला उसके सामने आती है जो उस थाली को अपने हाथ में ले लेती है और ख़ुद उसका स्वागत करने खड़ी हो जाती है। ऐसे में तभी उस दामाद की नज़र यानी दूल्हे की नज़र बस उस महिला पर टिक जाती है और वो लगातार उसको देखता रहता है। और देखते देखते जब दोनों की आपस में नज़रें मिलती हैं तो वही महिला स्वागत करने के बाद दूल्हे को अंदर बुलाती है और तब पहली बार उसको पता चलता है कि ये खूबसूरत महिला कोई और नहीं बल्कि उसकी ही अपनी सासू माँ है। अब देखिए, स्वागत तो हो जाता है लेकिन काफ़ी देर तक उसके दिमाग में वही दृश्य घूम रहा था, सासू माँ के आने का और थाली लेकर उसका स्वागत करने का। हालांकि पूरी शादी निमट जाती है, सब कुछ अच्छे से हो जाता है और ये भी दुल्हन को लेकर अपने घर चला जाता है। मगर दुल्हन को घर से ले जाने के बाद भी दूल्हे के सामने सास का चेहरा बार बार माइंड में आए जा रहा था, वो उसको भुला नहीं पा रहा था। और जब 2-4 दिन के बाद वो ससुराल फिर से जाता है और इसी तरह आने जाने का सिलसिला जब उसका चालू होता है तो एक दिन अपने दिल की बात अपनी ही सास के सामने उसने रखी, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, मैं शुरुआत से ही तुम्हें पसंद करता हूँ। अब देखिए, जब ये बात उसकी सास सुनती है तो तब तक शायद वो कहीं ना कहीं दामाद को लेकर जज्बाती होने लगती है और इसी तरह देखते ही देखते जब बातें बनी तो ये लोग एक दूसरे से चुपके चुपके मिलने जुलने भी लगते हैं और मिलने जुलने के दौरान ही इन दोनों के बीच में संबंध तक बनने शुरू हो जाते हैं। यानी जब भी इनका मन करता था ये एक दूसरे के साथ समय बिताते थे और रात तक गुजारते थे और जैसे एक पति पत्नी के रूप में दो लोग रहते हैं, ये भी ठीक उसी तरह एक दूसरे के साथ शादीशुदा वाली ज़िंदगी बिता रहे थे। और ये लड़का जिसका नाम था खेताराम, इसका मन अपनी पत्नी में इतना नहीं लगा जितना कि अपनी सास में लगने लगा। बहुत ही सोचने लायक बात यह है कि जब किसी दुल्हन दूल्हा की शादी हो जाती है, वो एक पति पत्नी के रिश्ते में बन जाते हैं, तो उसके अलावा उन दोनों के लिए कोई और रिश्ता मायने नहीं रखता, वो एक दूसरे को अपनी ज़रूरत का साथी मानने लगते हैं। मगर यहाँ ऐसा नहीं था, यहाँ तो खुद सास का ही मन अपने दामाद पर फिसल गया और सास भी ऐसी थी जो अपने पति के होते हुए भी दामाद पर फिदा हो चुकी थी। ये बहुत ज़्यादा शर्म की घटना थी जो होने वाली थी और आगे बहुत बड़ा रूप लेने वाली थी। जब धीरे धीरे करके आसपास के लोगों को पता चलने लगा, क्योंकि दामाद ज़्यादातर अपनी ससुराल में ही आने जाने लगा था और वहीं रह रहा था, जबकि उसकी पत्नी अपने ससुराल में रह रही थी, उसे ये सब पता ही नहीं था तब तक। फिर जब इसी तरह एक दिन पति पत्नी के बीच विवाद रहने लगा, उनका झगड़ा होता है और उसकी पत्नी को सब मालूम पड़ जाता है
उसने एक दिन पूछा कि आखिरकार तुम मेरे मैके में जाकर इतना क्यों रहते हो, क्या करते हो, हर रोज़ तुम वहाँ जाते रहते हो। कुछ लोगों ने खेताराम की पत्नी सीता से कहा था कि देखो तुम्हारे पति के जो चाल चलन है वो बिल्कुल भी ठीक ठाक नहीं है और बहुत बुरे हैं। हमें ऐसा लगता है कि शायद तुम्हारी माँ से उसका कोई ना कोई चक्कर चल रहा है और इन दोनों के आपस में ज़रूर कोई ना कोई संबंध है। और जब ये बात सीता ने लोगों के मुंह से सुनी तो उसे बेहद गुस्सा भी आया, क्योंकि वो अपनी माँ दरिया देवी के बारे में बिल्कुल भी कोई शब्द नहीं सुनना चाहती थी। वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और वैसे भी देखिए कोई ऐसी औरत नहीं है जो अपनी माँ के बारे में कोई गलत बात बर्दाश्त कर सके। तो ऐसा ही सीता ने भी बर्ताव किया। उसने लोगों के साथ इस बात को लेकर झगड़ा करना शुरू कर दिया, लेकिन उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो खामोश थी, चुप थी, क्योंकि आए दिन कोई ना कोई रोज़ उसे फ़ोन करके या किसी ना किसी तरह से खबर दिया करता था, बताया करता था उसके पति के बारे में और उसकी माँ के बारे में कि तुम अपने पति को रोको, उस पर लगाम कसो, यहाँ उसका आना जाना ज़्यादा सही नहीं है, उसका संबंध तुम्हारी माँ के साथ हो गया है। तब जाकर पत्नी को सारी बात समझ आ गई और उसने धीरे धीरे करके कंट्रोल करना शुरू किया। और फिर जून 2022 के आखिरी सप्ताह में जब उसका पति यानी कि खेताराम उससे एक दिन ज़िद करने लगा कि चलो आज तुम्हारे मैके चलते हैं, बहुत दिन हो गए हैं, तो तब पत्नी ने साफ इनकार कर दिया कि नहीं, मुझे अपने मैके नहीं जाना और अगर तुम्हें जाना है तो तुम चले जाओ। वो इसलिए कह रही थी क्योंकि लोग आए दिन उसे टोका करते थे। उसका पति भी बहुत चालाक था, उसे लगता था कि अगर वो अपनी पत्नी के साथ जाएगा तो उस पर जो लोगों का शक है वो एक तरह से ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जब वो अकेला जाता था तो लोग उस पर तरह तरह की बातें बनाते थे, शक करते थे। मगर इस दिन सीता बिल्कुल भी जाने के लिए तैयार नहीं थी, पर वो भी क्या करती, ज़्यादा देर तक वो अपने पति की ज़िद के आगे कुछ नहीं कर पाई और वो जाने के लिए आखिरकार तैयार हो जाती है, अपने पति की बात को मान लेती है और उसके बाद वो चली जाती है। और वहाँ जाने के बाद हालांकि सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन इतना सब कुछ ठीक होते हुए भी उस दिन एक कमरे में सास और दामाद आपत्तिजनक स्थिति में थे। जब इस बार सीता ने अपनी माँ और अपने पति को कुछ ऐसी हालत में देखा जिसको शायद नहीं देखना चाहिए था, और ये अपनी आंखों से ऐसा मंजर देखने के बाद जिस तरह से उसने विरोध किया कि मैंने तो अभी तक सिर्फ ज़माने से ही बात सुनी थी, लेकिन आज मैंने अपनी आंखों से सब कुछ सच देख लिया, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था। और बस इसी बात को लेकर उस लड़की का अपने पति और अपनी माँ से बेइंतहा झगड़ा शुरू हो जाता है और झगड़ा कुछ इस कदर बढ़ जाता है कि इन तीनों के बीच में काफ़ी कुछ कहा सुनी होती है। और यहीं से मौका देखते ही दामाद और सास उस वक्त वो वहाँ से भाग गए, लेकिन इनके भागने की खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई और जहाँ ये भागकर कुछ ही दूर गए थे, पब्लिक यही कह रही थी कि सास और दामाद के चाल चलन ठीक नहीं है। मगर जब खुद उसकी बेटी ने अपनी आंखों से ये सच देख लिया, अपनी माँ और अपने पति को एक साथ आपत्तिजनक स्थिति में पाया, तो वाकई वो लड़की इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाई। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ और जब सास और दामाद ने भी ये सोचा कि अब हमें सीता ने देख लिया है और गांव वालों को भी पता चल गया है, तो उनको अपनी इज्जत की बहुत परवाह हुई। उन्हें लगा कि शायद अब गांव वाले उनको बदनामी से जीने नहीं देंगे और इसी डर की वजह से इन दोनों ने उस दिन भागकर एक जंगल में पेड़ से लटककर फांसी लगा ली और अपनी ज़िंदगी को हमेशा हमेशा के लिए एक साथ ख़त्म कर लिया। इसके बाद जब लोगों को उनकी इस तरह की मरने की खबर लगी तो गांव के लोगों ने यही कहा कि शायद शर्मिंदगी की वजह से, बदनामी की वजह से इन दोनों ने अपनी जीवन लीला हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर ली। और जब एसएचओ को ये बात पता चली और एसएचओ ने कहा इस केस में तहरीर दीजिए ताकि मैं इस केस की जांच कर सकूं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी ये साफ जाहिर हो गया कि इनके साथ किसी ने कोई मारपीट नहीं की, किसी ने कुछ ऐसा काम नहीं किया है, बल्कि खुद ही इन दोनों ने अपनी मर्ज़ी से कदम उठाया है और फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। तो जब इस केस का कोई और सुराग नहीं मिला और कोई ऐसा मुजरिम नहीं मिला तो पुलिस वालों ने फ़िलहाल केस को बंद कर दिया। इस पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई। यहाँ पर एक सवाल ये उठता है कि ना तो लड़की का मैका बचा और ना ही लड़की की ससुराल बची। इधर उसकी माँ ख़त्म हुई और उधर उसका पति ख़त्म हुआ। इस बच्ची का, इस लड़की का कोई कसूर नहीं था। कसूर सिर्फ इतना था
कि उसने इस इंसान से शादी की और गलती उसकी माँ की भी थी। तो ये थी दोस्तों आज की कहानी। इस कहानी को लेकर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अब आते हैं कमेंट सेक्शन पर। पूनम नेगी जी हैं दिल्ली से, थैंक यू वेरी मच। ओम प्रकाश जी कहते हैं कल की घटना हमारे गांव की थी। सुरेखा ठाकुर जी हैं हिमाचल प्रदेश से, थैंक यू वेरी मच। तुकाराम पाटिल जी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रजापति विपुल जी हैं सूरत से हैं, थैंक यू वेरी मच। मुकेश कुमार जी हैं, हमारा नाम पूछ रहे हैं, तो भाई हमारा नाम अमन अमरोही है। और विजय राबड़िया जी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। उमेंद्र नाथ पांडे जी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। सूर्यलाल जी हैं। एम राज जी यूएसए से कहानी सुनते हैं, थैंक यू वेरी मच। रोशन खान जी हैं। सतबीर सिंह जी हैं। आदित्य जिंदल जी कहते हैं आप कॉपी करते हो। तो आपको बता दें, देखिए एक ही घटना कई न्यूज़ चैनल पर डाली जाती है और आपने भी ये देखा होगा, ये बात नोट की होगी। तो सबको अधिकार है, हर न्यूज़ चैनल को अधिकार है। और इनके अलावा हरदीप कौर जी हैं, काफ़ी सारे कमेंट इन्होंने किए हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अरशद अली जी हैं, एमडी कुमार जी हैं, कौशिक जी हैं, आरजे स्टोरी जी हैं, पूछ रहे हैं आपका कोई और काम भी है। तो आपको बता दें कि हमारा भारतीय समाज अखबार है जिसमें हम काम कर रहे हैं। संतोष जोगियाल जी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। रिजवान जी कोलकाता से हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अभिषेक जी हैं जौनपुर यूपी से सुनते हैं। संतोष कुमार जी चंडीगढ़ से हैं, कहते हैं आपका अंदाज़ बहुत अच्छा है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। बी के ब्लॉगर भी नकल को ही कह रहे हैं। रूही साहिबा जी लखनऊ से हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। जमशेद खान अलवर राजस्थान से हैं। और मनीष नटियाल जी हैं उत्तराखंड से। ईशामू अब्बासी जी हैं मेरठ से, इन्होंने तारीफ़ की है, थैंक यू वेरी मच। और इन्होंने ये भी कहा है कि आप थोड़ा कहानी स्लो सुनाया कीजिए, स्पीड कम रखा कीजिए। तो जब हमने स्पीड कम रखी तो कमेंट आए थे कि आप थोड़ी स्पीड बढ़ाइए, बहुत स्लो है, 2x स्पीड पे सुन रहे हैं। तो इस वजह से हमने स्पीड को अपनी नॉर्मल करने की कोशिश की है कि ना तो कोई ज़्यादा तेज़ लगे और ना ही ज़्यादा हल्की लगे। विनोद सिंह जी हैं। और विनोद जी आपने जो तारीफ़ की है उसके लिए दिल से हम आपके आभारी रहेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। और इनके अलावा जितेंद्र गांधी जी हैं पंजाब से हैं। विनोद रजाक जी हैं। हृदय शंकर जी हैं कानपुर उत्तर प्रदेश से, थैंक यू वेरी मच। निरंजन प्रसाद गुप्ता जी हैं हज़ारीबाग झारखंड से। हरदेव कुमार जी हैं हिमाचल प्रदेश से। श्याम सागर जी बहुत बहुत धन्यवाद। सुभाष चौहान गाज़ियाबाद से हैं। अकबर शेख जी हैं, थैंक यू वेरी मच। संजय केलकर जी कहते हैं सबसे पहले लाइक करता हूं, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, दिल से धन्यवाद। सुनील त्यागी जी हैं। सरदार सिंह पवर जी हैं मध्य प्रदेश उज्जैन से। अब्दुल मलिक हैं दुबई से कहानी सुनते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। सुखदेव पंसारे जी हैं, थैंक यू वेरी मच। इम्तियाज़ अली हैं, थैंक यू वेरी मच। कपिल धाकड़ जी हैं उज्जैन से, थैंक यू वेरी मच। भास्कर तिवारी जी हैं हल्द्वानी से, थैंक यू वेरी मच। अरशद अंसारी जी हैं लुधियाना से पंजाब से, थैंक यू वेरी मच। और इनके अलावा राम कृपाल यादव जी हैं लखनऊ से। PR ऑफिशियल जी हैं, थैंक यू वेरी मच। किशन सोनी जी हैं राजस्थान से। वाजिर चंद जी हैं। और कविता चिखोरी जी हैं। अरविंद कुमार जी हैं गोरखपुर से। संजय केलकर जी हैं, थैंक यू वेरी मच। गुरवंत सिंह जी हैं, थैंक यू वेरी मच। अवधेश कुमार जी हैं मुजफ्फरपुर बिहार से। शेषा मानी यादव जी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। लतीउल खान जी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रिजलाल कौरी सुल्तानपुर यूपी से हैं, थैंक यू वेरी मच। और दीप सिद्धू भटिंडा पंजाब से हैं। इरफान खान जी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज की कहानी में इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई कहानी में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें। और याद रखें कि आप में और क्राइम में सिर्फ इतनी दूरी है कि आप कितना सतर्क हैं। तो उम्मीद है आप लोग अपना ख्याल रखेंगे। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, वंदे मातरम।